सती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देव अधिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है। किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम का? जब यहाँ आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो किस काम का? पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़ कर कह देती अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति चिढ़ कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने, जब हम रायपुर में कथा करने के लिए आए थे तो रायपुर में प्रश्न किया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, हम विदेश घूमने गए, वहां पे दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर, बैया में बैया डालकर चलते हैं, और अपनी इंडिया में, अपने भारत में तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हे गुरुजी, हम विदेश घूम कर आए। रायपुर जब कथा करने गए तो कहा किसी ने, हम विदेश घूम कर आए, विदेश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता, ऐसा होता क्यों है? हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आए। इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बैया में बैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है, उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहाँ रिश्तों की मूलता होती है। यहाँ संबंध देखते हैं। तो शिव कथा कर रही है, सती मैया ने देखा कि यहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया, अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाऊंगा, ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं पहुंचूंगा। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म कर दिया। क्या काम का वो शरीर? वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है।
कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। रख लो नीचे, हमने कोई चाय की दुकान नहीं खोली है। सब चाय पीते हो? ईमानदारी से बोलोगे एक बात, उत्तर दोगे? पक्का? कवर दबा लो, पक्का? चाय पीने से तुम्हारी जीवान कितनी बार जली? जली कि नहीं जली? बोलो ईमानदारी से। 10 बार नहीं जली होगी, 25 बार नहीं जली होगी, बचपन से लेकर अभी तक 2-4 बार तो जली गई होगी। अब जब चाय पीने से तुम्हारी जीवान जल जाती है तो तुम चाय काय को पीते हो? बोलो सही बात है कि गलत बात है? फिर चाय क्यों पीना? जीवान कितनी भी बार जल जाए पर अपन चाय नहीं छोड़ते। उसी तरह थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए। शिव पर 1 लोटा जल क्यों छोड़े? अरे गुरुजी ऐसा हो गया मंदिर जाना छोड़ दिया, अरे गुरुजी वैसा हो गया मंदिर जाना। अरे क्यों? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र। मेरा नाम सुमिता तिवारी है। मैं निवासी कवर्धा की हूँ, शिवाजी कॉलोनी में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सुमिता तिवारी है। सती मां जल कर भस्म हो गई। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करो। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा था। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगा था, हे गिरिव अवतार हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होती। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला 1 लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं कि गुरुजी आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि
जो सुरभि माहेश्वर महादेव का जो मंदिर हम बना रहे हैं, तो जब वो सुरभि महेश्वर महादेव का जब मंदिर बन जाए तो ऐसी कृपा करना कि उसका जब उद्घाटन हो, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हो, तब ये शिव महापुराण की कथा एक बार कवर्धा शहर में भी हो जाए। ऐसी कथा। तो हमने तिवारी जी से कहा, गणेश प्रसाद तिवारी जी से, आप सुरभि महेश्वर महादेव का मंदिर बनाओ और मां सुरभि पर छोड़ दो और सुरभि महेश्वर पर छोड़ दो। फिर उसकी जब मर्जी होगी, साल 2 साल में जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जब मेरे महादेव को अगर कृपा करना होगी और इतने शिव भक्तों पर करुणा करना होगी, तो बाबा इस शिव पुराण को फिर वापस लेकर आ जाए, फिर वापस। और हम गणेश तिवारी जी, आपको, आपके बेटे आशीष तिवारी जी को, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम आपके हृदय में शिव महापुराण के प्रति इतना भाव तो है कि बाबा एक बार और ऐसी करुणा करना कि ऐसी शिव पुराण की कथा हो। और केवल हम तिवारी जी से नहीं, आप सबसे कहें, इस कथा के पंडाल में बैठकर आज आद्रा नक्षत्र के दिन शिवरात्रि के अवसर पर मार्गशीर्ष मास में अपने अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि बाबा हमको भी इस लायक बनाना, ऐसी झोली भरना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण के यजमान बन सके। ऐसी करना, उससे प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो। जब आप उससे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो सुने। श्रवण करो, उससे विनय करो। पशुपत्य योग और तीसरा है पाशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का, खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 1 दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर, बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ। सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर जो 6ठे नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, उसको वहां जलाओ, प्रज्वलित करो, बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत पहला है बाबा, स्वीकार करना। शाम को जब भोजन करने बैठो तो जो मीठे का प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा वो तुम खाओ, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो, पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर, 5 दिए प्रज्वलित कर प्रसाद के 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर, 1 हिस्सा साथ लेकर, बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपतिनाथ के
पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करें। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो, 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण करो। तारकासुर के 3 बेटे के प्राण हरे, भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ा। भगवान श्री गणेश जी का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा कथा पंडाल में। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा विराम होगी और इसके बाद में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोंठिया, नजदीक दर्दमारा, सुल्तानगंज रोड, देवघर, झारखंड में शिव महापुराण की कथा देवघर में होगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो कथा है, हृदय से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला पिना रही है। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिनाई है। रिद्धि सिद्धि में वही माला निकालकर भगवान श्री गणेश जी के गले में धारण कराइए। गणेश जी ने वही माला दाता को श्रेष्ठ कहेंगे कि दयालु को श्रेष्ठ कहेंगे? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दाता श्रेष्ठ है कि दयालु श्रेष्ठ है? दयालु श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही कहे हैं कबीर धाम वाले। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए। बिल्कुल दाता और दयालु ये 2 शब्द हैं। सारे देवताओं के आगे एक शब्द लगा रहता है कि ये दाता हैं। दाता का मतलब है देने वाला, दाता का मतलब है प्रदान करने वाला, दाता का मतलब है जो देता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हारी झोली भरता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हें देता रहता हो, दाता का मतलब है कि जो अपनी खजाने में से निकाल कर तुमको देता रहता हो, वो दाता कहलाता है। दाता किसको कहते हैं? जिसके पास में है, बहुत सारा है, संपदा भरी पड़ी है, बहुत अलमारी भरी पड़ी है, और वो निकाल कर यदि किसी को कुछ दे रहा है, वो दाता है। अपने घर में रोटी भरकर डब्बा रखा हुआ है, टिफिन भरा हुआ रखा है, गाय सामने आ गई, आपने 2 रोटी निकाल कर गाय को दे दी, आप दाता हो। कोई मांगने आया, अपनी लाकर में से निकाल कर अपने 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, आप दाता हो। किसी को कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बहुत था, कोई को जरूरत थी, तन पर वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया, आप दाता हो। किसी को अन्न का दान दिया, आप दाता हो। आपके पास में था, जिसके पास में था उसने कुछ निकाल कर दिया तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, न घर है, न जमीन है, न जायदाद है, न संपदा है, न दौलत है, और उसके बाद भी वो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे तो उसको दयालु कहते हैं। जो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे उसको दयालु कहते हैं। एक प्रसंग और बड़ा सुंदर आया है। हमने ये प्रसंग भिलाई में सुनाया था। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव, किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव जी कहने लगे शिव के मंदिर से। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो अंदर शिव है ना, उसको दयालु कहते हैं। दयालु वो होता है जिसके पास देने के लिए भंडार भरा हुआ नहीं होता तो भी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उसको दयालु कहते हैं। शिव जी के पास में कोई तिजोरी नहीं है, शंकर जी के पास कोई अलमारी नहीं है, शंकर जी के पास कोई वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है।
क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ भी नहीं है, भस्म लपेटे हैं, मृगछाला पहने हैं, गले में सर्प धारण करे हैं, मस्तक पर चंद्र है, गंगा बह रही है, त्रिपुंड धारण करे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दयालु है। और दयालु का मतलब नामदेव जी ने पूछा क्या होता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा जहां बैठे हो